नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए कुछ सवालों का कलेक्शन लेकर फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। आज अपने इस सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पर पानीपत पहुंच जाती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी है, तो बस की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्या है, बस से 50% अधिक चाल से चलती है रेलगाड़ी, यानी बस यहां है, रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए है, रेलगाड़ी की चाल बस की चाल से 50% ज्यादा है। इसका मतलब ये, अगर 2 की चाल से चल रही होगी तो ये 3 की चाल से चल रही होगी। ये चाल का रेशियो आ गया। ये किस चीज का रेशियो आया? चाल का। ध्यान देंगे, अगर चाल का रेशियो ये आया तो आप कहेंगे कि समान दूरी को तय करने में इसका रिवर्स होता है क्या? टाइम का रेशियो। इसका रिवर्स होता है क्या? टाइम का रेशियो। अर्थात आप समय का जब रेशियो दिख रहे होंगे तो समय का रेशियो आपका 3:2 हो जाएगा। ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, या 1/2 1/3 करके। तो अब ध्यान देना है आपको, अगर बस को 3 घंटे लग रहे हैं और रेलगाड़ी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो बताइए, रेलगाड़ी एक ही समय पर दोनों पहुंचती है और रेलगाड़ी 12.5 मिनट के लिए रुकी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चली होगी बस। अर्थात यहां से देखेंगे कि रेशियो 1 एक्स्ट्रा चल रही है। इस रेशियो 1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना? 12.5 मिनट। 12.5 मिनट, तो बताइए रेशियो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेशियो 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 तिया 36, 37.5 मिनट। कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि बस जो है 37.5 मिनट के लिए चली है। बस जो है 37.5 मिनट तक चली है, जबकि रेलगाड़ी 25 मिनट तक चली है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए बस की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर आप पता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास दिया हुआ था, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 75 थी, और बस को लगा समय अगर बात करें तो बस को लगा समय 37.5 है। 37.5 मिनट है, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे बटा 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 60 गुना 2 बराबर कितना? 120 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। यानी बस की चाल जो आ गई वह 120 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शांत जल में शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी बी प्लस सी, और बी प्लस सी आपकी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, जबकि बी माइनस सी जो होगी वह हो जाएगी कितना? 15 - 3 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है, कह रहा है प्रतिकूल और अनुप्रवाह के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और उसी को फिर से दोहराना, इन दोनों का डिफरेंस जो है 10 मिनट का है। तो दोनों सिरों के बीच की दूरी, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। टोटल दूरी जब निकालेंगे मेरे दोस्त, टोटल दूरी जब निकालेंगे, यानी दूरी का ट्वाइस, ये दूरी अगर निकालना होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। चालों का गुणनफल 18 गुने 12 बटा इन दोनों का डिफरेंस 6 का। समय का अंतर जो है वह देखिए कितना का दिया हुआ है? 10 मिनट का दिया हुआ है। यानी 10 मिनट है तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे 10/60, ये खत्म हो जाएगा। 6 18 खत्म होगा, 3 दूना 6 खत्म होगा, 2 छक्का 12 खत्म होगा, यानी 6 किलोमीटर आपका दूरी आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये 2 यात्राएं पूरी करता है। 2 यात्रा अगर पूरी करता है, यानी एक बार गया, एक बार आया, फिर एक बार गया और फिर एक बार आया, इसका मतलब जो उस पॉइंट के बीच की दूरी होगी वह हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई कितना? 2, अर्थात कितना? 3 किलोमीटर। आंसर 3 किलोमीटर आपका सही उत्तर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 और द्विघात समीकरण p इंटू
के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 का मूल्य -5 है, तो के का और पी का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों रिलेशन का यानी 2x² प्लस पी एक्स -15 बराबर 0 का एक रूट अगर -5 है, अगर एक रूट -5 है, तो यानी x की वैल्यू एक तो -5 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2 इंटू इसमें अगर -5 पुट कर दे, -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 बराबर 0। ध्यान देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 में से 15 घटेगा 35, 35 माइनस 5p बराबर आपका 0, यानी -5p बराबर -35। तो बताइए p का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना? 7। यानी एक तो p की वैल्यू हमने निकाल ली, p की वैल्यू 7 हो गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो रिलेशन हमारे पास था, दूसरा द्विघात समीकरण जो था वह इस प्रकार से था, p इंटू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ध्यान देंगे, p का वैल्यू तो हमने निकाल दिया है 7 के बराबर, तो 7 इंटू के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू निकालनी है, x का वैल्यू -5 है, -5 का होल स्क्वायर प्लस कितना? -5 बराबर 0। इस 7 को इधर ले जाएंगे, 0 बन जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 25। 25 के बराबर बराबर कितना? 5। के का वैल्यू हो जाएगा 5/25, यानी 1 बटा कितना? 5। 1/5 का मतलब होता है 0 पॉइंट कितना? 2, 0.2, अर्थात के की वैल्यू आ गई 0.2 और पी का मान 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर है जिसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना? √200 सेंटीमीटर। √200 सेंटीमीटर कह रहा है, एक आयत है जिसके भुजा के लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी 5x और 3x, यानी 5:3 में है, यानी 5x और 3x है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी एरिया जब वर्ग का आप निकालेंगे तो डायगोनल हो जाएगा √200 का स्क्वायर, √200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अर्थात ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया इसके एरिया के बराबर है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए, यहां से हम करेंगे 5:2 है, सॉरी 5:2 है, तो 5 दूना कितना? 10x² 10x² बराबर कितना? 100। तो बताइए, एक शून्य से एक शून्य, x का वैल्यू आ जाएगा कितना? √10। x का वैल्यू अगर √10 आ गया तो हमसे पूछा गया है आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई 5x है, अर्थात आप कहेंगे 5√10, 5√10, अर्थात ध्यान देंगे ऑप्शन में इस नहीं है, तो इस प्रकार 5 को अंदर जब लेकर जाएंगे तो 25 बन के जाएगा, और 10 पहले से है, यानी √250 सेंटीमीटर। √250 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, यानी इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब हमसे कहा गया है कि बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीडी बराबर ईसी बराबर डीई। डीई, ध्यान दीजिएगा, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी बीडी बराबर डीई बराबर क्या? ईसी बराबर है। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है, डीईसी का। ध्यान दीजिएगा, हमें क्षेत्रफल किसका कैलकुलेट करना है? एडीसी का, ये वाला।
ये वाला हमें एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक कंसेप्ट कहता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट होता है कि एक आधार और एक ही शीर्ष से जितने सारे ट्रायंगल बनेंगे, इन सभी के एरिया का जो रेशियो होगा बी डी पी क्यू, इन सभी ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डेंस बेस के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्यू अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी बराबर, ध्यान दीजिएगा, बी डी अनुपात डीपी अनुपात पीक्यू अनुपात क्यूसी होगा। बीडी अनुपात डीपी अनुपात पीक्यू अनुपात क्यूसी होगा। तो इस तरह से हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों लेंथ बराबर है, यानी ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट और ये भी एक यूनिट, अर्थात टोटल एक एक दो एक 3 यूनिट, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है एडीसी का एरिया, ये एक और एक कितना, 2 यूनिट, अर्थात 2 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द करेक्ट आंसर 26। ऑप्शन नंबर क्या ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।